दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के विभागों के बारे में। अरविंद शर्मा पूर्व नौकरशाह हैं, गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं, प्रधानमंत्री सचिवालय में देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री सचिवालय उनके हवाले रहा है। उन्हें बहुत ही प्रधानमंत्री मोदी जी का अत्यंत विश्वसनीय अधिकारी, अत्यंत कार्यकुशल अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और जब वो आए थे उत्तर प्रदेश में, जब उनको उत्तर प्रदेश में भेजा गया था, तो उत्तर प्रदेश के ढीले ढाले प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने वाले एक तरह से एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में वो यहाँ पर अवतरित हुए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। शुरुआत में तो जब उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के ये कहा जा रहा था कि उन्हें योगी आदित्यनाथ के विकल्प के रूप में भेजा जा रहा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले विधानसभा की 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके पहले वो उत्तर प्रदेश में लाए गए थे। और ये कहा गया था कि वो योगी के विकल्प के रूप में है, योगी का मार्गदर्शन करेंगे प्रशासन के मामले में और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे। उप मुख्यमंत्री का उन्हें फिलहाल पद दिया जाएगा और इसके बाद में हो सकता है कि योगी को केंद्र में ले जाया जाए और उनको जो है उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी जाए। तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता थे वो इस प्रचार की वजह से उनकी परिक्रमा करने में जुट गए थे, लेकिन योगी जी को इस बात से बहुत नाराज़गी हुई थी। पहले तो उन्होंने जब वो आए अरविंद शर्मा यहाँ पर, तो योगी जी यहाँ से रवाना हुए गोरखपुर के लिए। उन्होंने ये कुछ दिनों तक तो अरविंद शर्मा को से मुलाकात तक नहीं की, जबकि सारे के सारे नेता उनसे जितने भी तब उनकी मंत्रिमंडलीय सहयोग भी और जितने दिग्गज जो हमारा यहाँ के नेता थे सारे के सारे अरविंद शर्मा के यहाँ हाजिरी बजाने के लिए पहुँच गए थे। इसके बाद में योगी जी ने अपना जो है अपनी अप्रसन्नता लगातार व्यक्त करना जारी रखा और केंद्र का के तमाम दबाव पड़ने के बावजूद भी उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल में उनको शामिल करना गवारा नहीं किया अरविंद शर्मा को। इस तरह से उन्होंने अरविंद शर्मा की जो आवाज़ थी वो उन्होंने जब उसको पूरी तरीके से उस छिन्न कर दिया उनकी आवाज़ को, तब उसके बाद में जब मंत्रिमंडल नया गठित हुआ, जब फिर से उनको बहुमत प्राप्त हो गया विधानसभा चुनाव में, तब उन्होंने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनको एक सामान्य मंत्री बनाया, कैबिनेट का दर्जा देकर मंत्री बनाया और उनको दो महत्वपूर्ण विभाग सौंपे, एक नगर विकास और एक ऊर्जा मंत्री। तो जिस ढंग से उनके बारे में प्रचार था कि वो प्रशासनिक काम के बहुत ही महारथी अधिकारी रहे हैं और बहुत ही महारथी हैं प्रशासनिक मामलों में, तो उम्मीद ये थी कि इन दोनों विभागों का की एक अलग से तस्वीर पेश करने में वो सफल होंगे। अरविंद शर्मा जब उनको काम करने का मौका मिलेगा तो वे एक अलग से तस्वीर पेश करने में सफल होंगे। एक मानक के रूप में कैसे विभागों संचालन किया जाता है, ये मंत्रियों के लिए वो मानक के रूप में अपने विभागों की उपलब्धियों को जो है स्थापित करने में सफल होंगे। एक मॉडल के रूप में वो काम करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इन दोनों में आज विभागों की दशा सबसे ज़्यादा खराब है। ये नगर विकास विभाग में स्थिति ये है कि नगर निकायों में जो कमीशन है, कमीशन का रेट 50% से भी अधिक तक पहुँच गया। अधिकारी जो विकास के लिए जो पैसा पहुँचता है वो 50% से भी ज़्यादा अधिकारियों की जेब में चला जाता है और वो जो है इस पर अंकुश लगाने में खुद ही कामयाब साबित नहीं हो पा रहे हैं अरविंद शर्मा जी। बल्कि अरविंद शर्मा जी इच्छुक भी हैं, इसमें भी संदेह है कि कोई कमीशन पे अंकुश लगाया जाए। मतदाताओं को विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब 50% से केवल कार्य होते हैं और 50% अधिकारियों की जेब में चला जाता है, तो निश्चित रूप से ये तो जो फंड दिया जाता है नगर विकास विभाग को, तो मतदाताओं की जेब से ही जाता है। तो मतदाताओं को के लिए को विकास कितना महंगा साबित
हो रहा है, इसका आप एक अनुमान लगाया इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। दूसरा विभाग है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग में भी भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। विद्युत आपूर्ति की स्थिति भी अरविंद शर्मा, श्रीकांत शर्मा के ज़माने में व्यवस्था बहुत ज़्यादा बेहतर थी। आज विद्युत आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। कई बार व्यवधान की स्थिति प्रमुख शहरों तक में व्यवधान की स्थिति रहती है विद्युत आपूर्ति के मामले में। और बिजली विभाग के ये शिकायतें मिल रही जिलों से कि बिजली विभाग के दल के जो सचल दल हैं वो सुबह चेकिंग के बहाने निकलते हैं, जिसमें आपूर्ति विभाग के अलावा और जो है मीटर विभाग के अभियंता भी शामिल रहते हैं। और ये धरपकड़ करते हैं उन घरों में लाइनमैनों की मदद से, जो लाइनमैन खुद ही चोरी करवाते, इसलिए उन्हें पता रहता है किस उपभोक्ता के घर में चोरी हो रही और उसी उपभोक्ता के यहाँ छापा डाल दिया जाता है। फिर उसी जो वो संविदा पर लाइनमैन होता है वो उसी लाइनमैन के आउटसोर्सिंग वाला जो लाइनमैन होता है, जो विभाग का कर्मचारी भी नहीं है, उसी के माध्यम से सौदा कराया जाता है, जिसके यहाँ छापा डाला जाता है। और बहुत कम पैसा जो बिजली चोरी की जो जुर्माना लगाया जाता है और जो उससे वसूली जो की जाती वो बहुत कम लोगों की से वसूली की जाती है। दर्जनों लोगों के यहाँ छापा पड़ते हैं और दर्जनों लोगों में से इक्का दुक्का लोगों का केवल जो है जुर्माना विभाग के पास जमा होता है। इक्का दुक्का लोगों के खिलाफ FIR होती है, इक्का दुक्का लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और ये सबको पता है, लेकिन अरविंद शर्मा जी इसमें कतई सक्षम साबित नहीं हो पा रहे कि न तो वो नगर विकास विभाग में शामिल हो पा रहे और ना ही वो जो है बिजली विभाग में सफल हो पा रहे। और उससे एक बात और साबित हो रही कि क्या वहाँ पे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के बाद में बहुत ही सक्षम व्यवस्था हो गई है। ये क्या केवल एक मिथक है या एक सच्चाई है? ये इसका तो एक भांडा टूट रहा है। बड़े नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहावत उन्होंने अरविंद शर्मा ने उत्तर प्रदेश में आके साबित की गई। इसलिए जो है केंद्र सरकार की प्रशासनिक क्षमताओं पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि जहाँ का सर्वोच्च अधिकारी जो सबसे काबिल अधिकारी बताया गया, उसके काम करने की मिसाल ये है, उसके काम करने की वानगी ये है, तो भगवान जाने वहाँ पे काम कितना अच्छा होता हो। लोग कह रहे कि वहाँ से तो बेहतर काम लगता है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसका मतलब कि केवल प्रचार मात्र है कि केंद्र में बहुत बेहतर काम हो रहा है। मोदी जी के आने के बाद में बड़ी चुस्त व्यवस्था हो गई, बड़ी तेजी के साथ काम हो रहे। जब अरविंद शर्मा जैसे अधिकारी की जिम्मे ये पूरी उनके हाथ में उसकी कमान थी प्रधानमंत्री कार्यालय की, जब वो इतने यहाँ पे पिसड्डी साबित हुए तो अंदाजा लगाया सकता कि केवल प्रचार के भरोसे रहा होगा। तो इसलिए अब ये जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अरविंद शर्मा की कार्यकुशलता पे जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसके बाद में योगी जी अब खुद उनके विभागों को अपने हाथ में लेके व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे और उन्हें कोई महत्वहीन विभाग देंगे या प्रधानमंत्री के कृपा पात्र होने की वजह से केंद्र से सीधे टकराव से बचने के लिए योगी जी इन विभागों का बंटाढार उनके हाथों होने देंगे। ये एक देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।